अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियां और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 16 था 22 अप्रैल 2012 का अहवाल बताने के लिए चौथे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम हस्बे मामूल बुर्ज जद्दी से। कैप्रिकॉन मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम अपने शर्फी घर में रुजत की हालत में मौजूद होगा, जिसकी वजह से नए कामों की शुरुआत करते वक्त बुजुर्गों से मुशावरत की जरूरत पेश आने के अलावा बाहमी जो दूसरों के साथ आप जो गुफ्तगू करेंगे उस दौरान आपको अपने अल्फाज का इस्तेमाल भी सोच समझ कर करना होगा, क्योंकि इसकी वजह से दूसरों की नज़र में आपकी इज्जत और तौकीर बरकरार रह सकेगी। इस अरसा के दौरान बगैर सोचे समझे अपने ख्यालात का इजहार करने से कई किस्म की गलतफहमियां भी पैदा हो सकती हैं। लिहाजा तमाम उमूर में मनसूबाबंदी के अलावा किसी करीबी और मुखलिस दोस्त का साथ भी आपके लिए बहुत मुफीद साबित हो सकेगा। इस माह के शुरू में जोहरा और मुश्तरी जायजा के 5वें घर में चूंकि मौजूद थे, जिसकी बिना पर इनामी स्कीमों में कामयाबी के अलावा मोहब्बत से मुतल्लिक़ उमूर में भी किस्मत ने आपका साथ दिया होगा या आपका साथ दे सकेगी, चूंकि अभी यह मामला ख़त्म नहीं हुआ और आप यकीन तौर पर खुशकिस्मत भी कहला सकेंगे। लेकिन शम्स की जायजा के चौथे घर में मौजूदगी आपके घरेलू उमूर और माहौल को खुशगवार बनाने के लिए ज़ाती कोशिशों की तरफ जो पर्सनल एफर्ट्स हैं आपकी, उनकी तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करने का बाइस बन सकेगी। 15 और 16 अप्रैल को शम्स ज़ोहल मुकाबला रूनुमा होने से कुछ अहम और मुश्किल फैसले करके आप जो है कामयाबी की तरफ जो है गामजन हो सकेंगे, जबकि खामखा की रुकावटों और जारी कामों में उल्तवा की वजह से पैदा होने वाली परेशानियों से निजात हासिल करने के लिए तजर्बाकार अफराद की खिदमत का हुसूल जो है आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल सकता है। यानी कुछ निकम्मे से या जो ना तजर्बाकार लोग हैं उनसे अपने आप को दूर रखिएगा और तजर्बाकार लोगों की खिदमत हासिल कीजिएगा, उनका साथ आपके साथ रहेगा तो यकीनी तौर पर आप कामयाबियों की मंजिल को बहुत जल्द हासिल कर लेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 अप्रैल को आपकी खास तवज्जो जो है वो कारोबारी ताल्लुकात पर ही मरकूज रहेगी। 17 अप्रैल को घरेलू मसाइल को हल करने और मोहब्बत से मुतल्लिक़ मामलात को निपटाने में मसरूफ रहेंगे। 18 को कारोबारी जो है मामलात हैं या कारोबारी सरगर्मियों की वजह से आपको खासा माली फ़ायदा हासिल हो सकेंगे। 19 अप्रैल को जारी मनसूबों का नतीजा सामने आ सकेगा। 20 अप्रैल को मसाइल के खात्मे के लिए अपने जज्बात पर काबू रखने में ही आपका फ़ायदा होगा। 21 अप्रैल को आपके रवैये की वजह से आपके हासिल की तादाद में इजाफा हो सकता है और ये सिर्फ आपका बिहेवियर है कि आप अपने जो हसद करने वाले लोग हैं उनकी तादाद में इजाफा कर लें। प्लीज़ बी केयरफुल। 22 अप्रैल को अपने फ़राइज़ की अदायगी में मुहतात रहने की कोशिश कीजिएगा, वरना आप पे कोई इल्ज़ाम लग सकता है या आपके लिए कोई मुश्किल पैदा हो सकती है और ये आपके सीनियर्स की वजह से होगा। जूनियर आपके साथ देंगे लेकिन सीनियर की वजह से आपको मुश्किलात पेश आ सकती हैं। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए जो 7 असरात के हामिल दिन है वो 21 और 22 अप्रैल के, जबकि 19 और 20 अप्रैल जो है वो दोनों दिन जो है आपके लिए खासे एहतियात तलब हैं और आपको अपने आप को मुश्किलात से बचाने के लिए इन 2 दिनों में खास एहतियाती रवैया इख्तियार करना होगा। बुर्ज दलो एक्वेरियस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सितारा ज़ोहल तमाम जायजे के 9वें घर में रुजत में रहते हुए बरून मुल्क से मुतल्लिक़ उमूर में खां की रुकावटें पैदा कर सकता है, जबकि आला तालीम के हसूल के लिए इजाफी मेहनत का एहसास भी दिला सकेगा। जबकि आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम जायजा के 3रे घर में रहते हुए आपने सैर व तफरीह का शौक बढ़ा सकते हैं, जबकि आपके हमसाये और अज़ीज़ व क़रीब भी मुख्तलिफ मनसूबों में आपसे ताउन कर सकेंगे। जायजा के चौथे घर में इस माह के शुरू में मुश्तरी और जोहरा की एक साथ मौजूदगी बहुत से खुशगवार असरात मुरतब करके आपके घरेलू माहौल को बेहतर बनाने का सबब बन चुकी है, जबकि आपकी तबीयत में जो तरोताजगी है या फ्रेशनेस है उसका बायस भी ये दोनों ही सितारे हैं। 15 और 16 अप्रैल को शम्स ज़ोहल मुकाबला रूनुमा होने से आपको अपने ज़ाती मसाइल पर काबू पाने की कोशिश खुद से करनी होगी, जबकि गैर मुस्तकिल मिजाजी की वजह से कुछ उमूर में रुकावटें पैदा होने के अलावा नाकामी भी सामने आ सकती है, जिससे आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना बल्कि अपने आप को मोहतात रखना है और मुशावरत करके दूसरों के साथ मशवरा करके अपने आप को मैनेज करना है और अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिशों को भी जारी रखना है। डिप्रेस होकर बैठना नहीं है, चूंकि सियाने कहते हैं कि एक नाकामी जो है वो 100 कामयाबियों का रास्ता खोल देती है और यकीनी तौर पर जब आप नाकामी को देखेंगे तो अपना सेल्फ जो है एनालिसिस करेंगे, अपने आप को एनालाइज कीजिएगा, अपनी सरगर्मियों को देखिएगा और उसमें से बेहतरी का रास्ता निकालने की कोशिश कीजिएगा और यकीनन आप कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 अप्रैल को आपकी देरीन ख्वाहिशात जो है वो पूरी होने से आपको इत्मीनान और खुशी हासिल हो सकेगी। 17 अप्रैल को बिला वजह आप खुश रहेंगे, आपका मूड बेहतर रहेगा और कुछ चीज़ें आपके सामने पॉजिटिव ऐसी आएंगी कि जिनका इजहार शायद आप ना कर सकें, लेकिन आपके एहसासात जो आपके चेहरे से छलक रहे होंगे, नुमायां होंगे, दूसरों को उसका पता चल जाएगा।
18 अप्रैल को आपकी सेहत मुतासर हो सकती है। 19 अप्रैल को अपनी खुराक का खास ख्याल रखिएगा। 20 अप्रैल को अपने नामुकम्मल काम बखूबी मुकम्मल कर सकेंगे। 21 को आपके जारी जो डिप्रेशन है, मौजूदा डिप्रेशन है या उस वक्त हालात के मुताबिक जो भी आपकी पोजीशन होगी उसमें खासी कमी आएगी, वो डिप्रेशन या मसाइल कम हो सकेंगे। 22 अप्रैल को आपकी शख्सियत में निखार पैदा हो सकेगा, डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होगी, बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे और दूसरों को डोमिनेट करेंगे और यकीन तौर पर अपने मामला से फ़ायदा उठाने की कोशिश में भी कामयाब रहेंगे। मौजूदा हफ्ते में मुमकिन तौर पर आपके लिए साद असरात का हामिल दिन जो ख़ास तौर पे तो कोई नहीं है, जबकि आपके लिए मनफी असरात का हामिल दिन या एहतियात तलब दिन जो है वो 21 और 22 अप्रैल के साबित हो सकते हैं। बुर्ज हौत स्पाइसिस मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा मुश्तरी तमाम आपके जायजे के तीसरे घर में रहते हुए आपको अपनी इल्मी और अदबी सलाहियतों से फवाइद का हसूल मुमकिन बनाने में मददगार साबित होगा, जबकि आपके अजीज़ व क़रीब और पड़ोसी भी आपसे ताउन कर सकेंगे। इसी दौरान आपका तयशुदा सफर जो है वसीला ज़फर साबित हो सकता है, जबकि आपका ज़ैली हाकिम जो है नेपच्यून उरूज याफ्ता रहते हुए कई एक उमूर में आसानियां पैदा करने के अलावा ज़हनी पुख्तगी भी ला सकेगा। मिच्योरिटी मिलेगी, आप खासे मिच्योर हो सकेंगे, अपने मामलात के बारे में काफ़ी संजीदगी आपके अंदर आ सकेगी। मरीख की जायजा के 7वें घर में मौजूदगी की वजह से आपको अपने मुश्तरका मफादत के हामिल कामों में एहतियात करनी होगी, जबकि इसके असरात मुख्तलिफ उमूर में आपकी ज़ाती दिलचस्पी को बढ़ाने का सबब भी बन सकते हैं, लेकिन शरीक हयात के साथ बहस व तकरार से गुरेज करना ही आपके फ़ायदे में जाएगा। ज़ुहल की जायजे के 8वें घर में रुजूत होने से आपको अपने विरासती उमूर में एहतियात की जरूरत पेश आ सकेगी। 22 और 23 अप्रैल को शम्स नेपच्यून तस्दीस के दौरान अपनी सेहत का खास ख्याल रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। इन असरात की वजह से अपनी काबिलियत के बायस आपकी हौसला अफजाई हो सकेगी, बल्कि अपने जो ज़ाती इखराजात हैं उनको काबू में रखना भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकेगा। और इस तरह के कुछ जज्बात या कुछ इस तरह की सोचें आपके सामने आएंगी जिसकी वजह से आप ये सारा काम बआसानी कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 16 अप्रैल को कोई अहम कारोबारी खबर सुन सकेंगे। 17 अप्रैल को आपके कारोबार में खुशगवार तब्दीलियां आ सकेंगी। 18 अप्रैल को किसी किस्म का भी कोई ऐसा अहद, दूसरों से कोई ऐसा वादा नहीं कीजिएगा जिसे पूरा ना कर सकें, या इस साल कोई कसम खा लेते हैं, आपको अपने तय कोई इरादा कर लेते हैं अपने ज़ात के साथ, अपने दिल के साथ कि जी मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा तो वो में भी उसमें कोई गलती आ जाए और बाद में आपको खुद ही शर्मिंदगी हो कि मैंने ये क्यों किया था। 19 अप्रैल को किसी खुफिया साजिश की वजह से आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ सकती है, यानी आपके जो हासिलीन हैं वो कुछ आपके खिलाफ ऐसा कोई ताना बाना, कोई ऐसा जाल बुन सकते हैं जिसकी वजह से आप शायद ट्रैक हो जाएं और डिट्रैक हो जाएं अपने कामों की जो आपने रूटीन इख्तियार कर रखी है, और बाद में आपके लिए वो ज़रा मुश्किल या शर्मिंदगी का बायस ये मामला बन सकते हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। 20 अप्रैल को मामूल से बढ़कर तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करना आपके लिए बेहतर रहेगा, या आप ऐसा कर सकेंगे। 21 अप्रैल को कारोबार में की गई मेहनत रंग ला सकेगी। 22 अप्रैल को कुछ पुराने दोस्त जो हैं वो आप मुलाकात के लिए आ सकेंगे। अगर ऐसे दोस्त कुछ मिले और कुछ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएं कि जब डिस्कस करें और उनमें देखिएगा वो क्या कर रहे हैं, उनके साथ अगर कोई जॉइंट वेंचर का प्रोग्राम बनता है तो यकीन तौर पर उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही मौजूदा हफ्ता इख्तिताम पज़ीर हुआ। अगले हफ्ते तक के लिए आमिर मियां और एस्ट्रोब को इजाज़त दीजिएगा। हाजिर होंगे नई बातों, नए स्टार मोमेंट्स और नए सिलसिलों के साथ। तब तक के लिए हम आपके लिए दुआगो हैं और इस तवक्को के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप भी हमारे लिए अपना प्यार और खुलूस बरकरार रखेंगे और हमारे लिए दुआगो रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।